बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, इमरान खान ने जब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे और जब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे तो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए कि 100 दिनों में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, 100 दिनों में हम IMF का कर्जा उतार देंगे, 100 दिनों में हम नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां और जो लोग जिनके पास घर नहीं है हम उनको 50 लाख घर देंगे। इस तरह के बहुत सारे और वादे भी किए और इमरान खान का 4 सालों में कोई एक वादा भी पूरा ना हो सका। इमरान खान की 2 दिन पहले की जो तकरीर है उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे मुल्कों से ज्यादा जो है वो सस्ता है, दूसरे मुल्कों से ज्यादा बेहतर है। दूसरे मुल्कों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी, पाकिस्तान में महंगाई उस शरह में नहीं बढ़ी। दूसरे मुल्कों को जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा, कोरोना में नुकसान हुआ, हम कोरोना की लपेट से निकल गए, हम कोरोना से जो है मुकाबला कर पाए, हम जो है वो कोरोना को मात दे गए। लेकिन नाजरीन, बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या अवाम इससे मुतमईन है? क्या अवाम इमरान खान की बातों से एग्री करती है? क्या खुद PTI के लोग, जो PTI के वोटर हैं, PTI के MNA MPAs हैं, वो इस बात पर एग्री हैं जो इमरान खान ने कहा कि हम महंगाई बहुत जल्द जो है वो कंट्रोल में कर लेंगे। तीन मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में हम महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे। तो नाजरीन, हुकूमत के वादे और अवाम का इंतजार उसी तरह है। क्या वजीर आजम के वादे, वजीर आजम के दावे अवाम को मुतमईन कर पाएंगे? दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, इस बात में किस हद तक सदाकत है ये आप खुद जानते हैं। क्या पाकिस्तान में मजदूर की उजरत महंगाई के एतबार से काफी है? हम कोशिश करेंगे कि हम पैनल में गजाला सियाल साहिबा MNA हैं PP की, वुमेन विंग कराची PTI से फिजा जिशान है और साजिद अहमद हैं MKM से। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे और उनसे हम कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता करने की, जैसे वो हमारे साथ पैनल में आते हैं तो इनसे हम बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, महंगाई जिस हद तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, जिस हद तक पाकिस्तान में मसाइल हैं, इमरान खान कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन इमरान खान साहब ये बात नहीं बताते कि वफाकी हुकूमत ने तो मजदूर की मिनिमम वेज जो है वो मुकर्रर की है 20,000। तो क्या आज की महंगाई में 140 रुपए लीटर दूध और 350 रुपए लीटर ऑयल लेकर क्या एक मजदूर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता है? क्या मजदूर जो है वो इस महंगाई में अपना गुजारा कर सकता है? इमरान खान कहते हैं, दुनिया जो है वो मानती भी है और पाकिस्तानी अवाम आज भी उस 100 दिन के वादे का इंतजार कर रही है जो इमरान खान ने किए थे कि हम 100 दिन में पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे और तब्दीली का नाम लेकर जो है वो गवर्नमेंट में आए। मैंडेट मिला, अवाम ने इनको वोट दिया, अवाम ने सेलेक्ट किया। इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फिजा जिशान साहिबा। फिजा जिशान साहिबा को हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे सवाल करते हैं कि जो इमरान खान ने, बहुत शुक्रिया फिजा जिशान साहिबा प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इमरान खान ने 2 दिन पहले एक स्पीच की उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों का मवाजना करें तो पाकिस्तान, पेट्रोल वगैरह पाकिस्तान में जो है वो सस्ता है, खासतौर पर इंडिया और बांग्लादेश में। तो क्या वहाँ की जो आवाम है और जो पाकिस्तान की आवाम है, क्या उनकी वेजेस और सहूलियात वो सेम है? और ज़्यादातर हम मवाजना कर रहे होते हैं जो PTI के जो MNA MPAs हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप की, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी, लेकिन उनकी वेज डेफिनेटली आप लोगों को पता होगी कि उनकी वेज क्या होती है और एक आम इंसान के लिए बहुत चीज़ें खरीदना कितना आसान होता है। बहुत शुक्रिया फिजा जिशान साहिबा, ये सवाल आपसे था। फिजा साहब, आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है, आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही। अगर मेरी टीम जो है मुझे बता सके कि ये आवाज़ नहीं आ रही। फिजा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फिजा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोशिश करेंगे दोबारा जो है वो आपसे रब्ता करने की। गजाला सियाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पीपल्स पार्टी की। गजाला साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए।
इमरान खान ने 2 दिन पहले जो है वो एक स्पीच दी और उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने में कोशिश करेंगे कि बेहतरी की तरफ जाएं, और ये वादे इमरान खान पिछले 4 साल से कर रहे हैं और 4 साल में इमरान खान का एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। वजीर आजम होते हुए अगर वो वादा खिलाफियां करते हैं या वो इस तरह के वादे पूरे नहीं कर पाते तो क्या उनको जेब देता है कि वो इस तरह के वादे अवाम से बार बार और बारहा करते रहें? देखें जी, आज जो उन्होंने मिनी बजट पेश किया है, उसमें आप बताएं 350 अरब रुपयों का बोझ जो है गरीब आवाम पर पड़ेगा। जो अभी पाकिस्तान स्टेट बैंक तो इमरान खान ने बेच दी है। अभी पाकिस्तान का जो कुछ बचा कुचा है वो भी बेचने चला है। स्टील मिल बेच दिए, पीआई सब कुछ उसने बेच दिया। मेरी बात सुने, कितने मर्तबा उन्होंने जब आए हैं, जो उन्होंने वादे किए उनको तो छोड़े, वो तो झूठा आदमी है, उसने तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। नहीं करोड़ नौकरियां दी और नहीं 50 लाख घर दिए, कुछ भी नहीं दिया लोगों को भीख मांगने के लिए। सिर्फ के पता नहीं क्या खाना नगर और पता नहीं टाइगर और वो पता नहीं कहाँ है वो टाइगर फोर्स और वो क्या। अभी देखें कि मुसलसल ये दूसरा साल है, आप बताएं कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। अच्छा, उनको एहसास नहीं है कि उन्होंने जो ये कहा कि 3 माह जो है बड़े डिफिकल्ट गुजरेंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो उन्होंने तो 3 साल हमारे लिए मुश्किल तरीन बना दिए। जी बिल्कुल। और 3 महीनों की बात करें। अच्छा, अभी आप देखें कि हमारी पहुंच से चीनी भी दूर है, हमारी पहुंच से गंदम भी दूर है, हमारी पहुंच से हर चीज, चावल, गरीब बेचारा और खुदकशियां करने पर मजबूर है। वो जब आटा लेने जाता है तो इमरान को पता ही नहीं है कि आटा कितने किलो है, और वो कहता है कि आप सिर्फ टमाटर और सब्जी और इसकी बात कर रहे हैं, इससे तो मुल्क नहीं चलता। देखें, अभी जो यूरिया 3200 रुपए जो है बोरी है, हमारे दौर में 1000 या 1500 तक हर चीज जो है डबल हो गई है। और गैस नहीं है हमारे यहाँ, पूरे सिंध में गैस नहीं है। सिंध गैस पैदा करने वाला सबसे ज्यादा। सुबह आज भी आपने सुना कि परवेज खटक ने उनको सुनाई कि जी हमारे यहाँ हम गैस भी देते हैं, हम बिजली भी देते हैं, हमें रॉयल्टी नहीं मिल रही, हमारा अवाम भूख मर रहा है, महंगाई से मर रहा है। अपने वज़रा इमरान को कह रहे हैं कि हम अभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब उनके वज़रा उसको सुनाते हैं तो अभी देखिए, आप इंडिया की करेंसी और पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू देखें। हमारा 1 रुपया है और उनका हमसे डबल है। आप अगर चीज खरीद करेंगे 1 रुपए की, तो आपको अगर इंडिया जाएंगे ना तो आपको 100 रुपए की चीज वहां आपको अपने पैसे डबल देने पड़ेंगे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि 100 की चीज हमें 250 रुपए में मिल रही है इंडिया से, तो आप बताएं कि उसके पैसे की लेवल सही है या हमारे पैसे की लेवल सही है। तो उसका असर पड़ेगा हमारे अवाम पर, क्योंकि डॉलर यहाँ पर बढ़ गया है, 180 से ऊपर जा रहा है। और पेट्रोल अभी मैं समझती हूँ कि 1 तारीख को ये या 15 तारीख को देखिए कि मिनी बजट पेश हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। जी, 6 रुपए बढ़ने की तजवीज पेश की गई। जी 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 जी, आप भी यहीं बैठे हुए हैं, आप भी जरूर कोई चीज लेने जाते होंगे खाने पीने की, चीनी लेते होंगे, चाय लेते होंगे, आटा लेते होंगे। आपको भी फर्क मालूम हुआ होगा कि पहले 3 साल जो प्राइस थी वो क्या है, और अब जो है हम जो चीजें हम खरीदते थे खाने पीने, हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हमने अपने खर्चे आधे कर लिए हैं। मेरे बोची है या कुछ, उनको मैं मना करती हूँ, खुदा का वास्ता है पत्ती कम करें, खुदा का वास्ता है चीनी कम करें, मैं फीकी चाय पीती हूँ। हमने अच्छा, चीनी महंगी होने की वजह से फीकी चाय पीती हैं? नहीं, देखें मजबूरी है ना। अच्छा, मजबूरी है तो गुड़ तो चीनी से भी महंगा है। अच्छा। तो बंदा गुड़ भी नहीं खा सकता। ठीक है। अच्छा जी, मैं वेलकम बैक करता हूँ। गजाला साहब हमारे साथ जो है लाइन पर रहिएगा। मैं वेलकम बैक करता हूँ फिजा ज़िशान साहिबा को, वो भी हमारे साथ जो है वो वीडियो कॉल पर मौजूद है इस वक्त। तो फिजा साहिबा, आप किस तरीके से देखती हैं अब पीटीआई की कारकर्दगी, 4 साल की कारकर्दगी जो है वो पीटीआई की, आपकी नजर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि 4 साल में जो वादे पूरे नहीं कर सके, क्या वो इस जो आखिरी साल है इसमें वो पूरे कर पाएंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है इस मामले में। देखिए कभी कोई भी इदारा हो, कोई भी चीज हो, कोई बिल्डिंग आप ले लें, उसकी जब आपको तबाह करना होता है ना, तो वो तबाही बहुत आसान होती है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की। लेकिन जब आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है ना, जब आपने एक चीज को तामीर करना है, तो वो तामीर आसान काम नहीं होता। उसमें तामीर करने वाले की ये गलती जरूर उससे हो सकती है कि शायद उसे लगे कि वो जल्दी तामीर कर लेगा, लेकिन उसको वक्त लगेगा, तो तामीर मुश्किल होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आप जब हमें ये हुकूमत मिली और उस वक्त हालात इस तरह के थे कि हमें, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह के कर्जों में डूबी हुई हमें हुकूमत मिली थी, जिस तरह दिवालिया हुआ था, वो तो ऑलरेडी हुआ था। ये कोई IMF पहली दफा तो IMF में नहीं, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूं यहाँ पर। फिजा साहिबा, जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि मुल्क के हालात पता थे इमरान खान साहब को, क्योंकि KPK में आप लोग गवर्नमेंट कर रहे थे। मुल्क के हालात क्या थे, क्या कौमी खजाने का हाल था, कितने कर्जे थे, ये पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ये PTI को पता थे कि मुल्क के हालात क्या हैं। उसके बावजूद इतने बड़े बड़े दावे, बिल जलाना, कंटेनर पे खड़े होकर एहतजाज करना, जो बिजली उस वक्त 8 रुपए यूनिट थी आज वो 16 रुपए यूनिट है, और ये चीजें उनको पता थी इमरान खान साहब को, और मुशीरों को भी पता थी। या तो इमरान खान साहब को मुशीर बताते हैं तो याद मुझे लगता है कि वो उनको आधी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते, या इमरान खान साहब खुद गाफिल हैं, उनको खुद न्यूज से चीजें पता चल रही होती हैं कि ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है, ग्राउंड पर क्या है। जो मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशन है, KPK में गवर्नमेंट की है आप लोगों ने इस टेन्योर से पिछले 5 साल, तो उसमें हर चीज मुल्क के बारे में आप लोगों को मालूम थी। उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए जब मुल्क के हालात बहुत खराब थे? अच्छा, जब आपने पहले भी सवाल किया तो मुझे आपने इंटरप्ट किया, दोबारा प्लीज काइंडली तो मुझे बात पूरी कर लेने दीजिएगा। बात ये है कि जब पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक और बात होती है, पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। जब आप हुकूमत में, मैम आपकी आवाज चली गई, मैं आपको आते हैं तो आप ही जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर से कर्जे लिए हुए थे पूरे के पूरे, उन्होंने तो वो एक तज्जिया कार ने क्या कहा था कि इन्होंने तो जगह जगह पे बम नस्ब किए हुए थे, इस तरह तबाह मईशत होनी थी, तो वो तो हुई। अच्छा, उसके ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना किसी को नहीं पता था, आप जानते हैं कि कोरोना इस तरह आएगा, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इसने। और उसमें जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया, जैसे संभाला, वो सब भी आपके सामने है। जी। अच्छा, गजाला साहिबा, आप क्या कहेंगी इस बारे में कि कोरोना जो है वो कंट्रोल करने में सिर्फ इमरान खान साहब का ही हाथ है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है इनको? जो आप शहबाज शरीफ की बात करती हैं या नवाज शरीफ की बात करती हैं, देखें पीपल्स पार्टी की बात करती है, आप से पूछा जा रहा है कि इमरान खान ने जो दावे किए थे वो वादे आप कह रहे हैं कि ये 1 माह पहले, आपको पता है 100 दिन में, फिर उन्होंने कहा कि 100 दिन में काम नहीं हो सकता, हमें 3 साल चाहिए। 3 साल भी पूरे हो गए। तो मेरी बहन से पूछें कि ये आप लोगों ने जब इलेक्शन से पहले आप तैयार, फिर उन्होंने कहा कि मेरी टीम जो मेरे साथ है वो तैयार नहीं है हुकूमत करने के लिए, उनको अभी तक नए लोग हैं, अभी उनको पता नहीं है क्या हमने कौन सा कसूर किया है पाकिस्तान के अवाम ने कि ये लोग आकर हम पर तजर्बे करें। ये महंगाई बढ़ाकर और लोगों को तंग करके लोग खुदकशियों पर मजबूर है, लोगों ने खाना बंद कर दिया है, लोगों ने एक वक्त आप इमरान को कहें कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। आपको पता है कि वजीर आजम ये कहे कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, पहले तो साइकिल कही थी, अब तो हेलीकॉप्टरों पर घूम रहे। मेरे भाई, वहाँ मरी में लोग मर रहे हैं, वहाँ पर आपको पता है कि आप बड़े राग अलापते हैं, सियाहत से हमें पैसा आएगा। जब आप सियाहत और क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्या आपने कौन सा काम किया है क्लाइमेट के लिए? और सियाहत से लोगों को, लाखों लोगों को वहाँ पे
और फवाद चौधरी साहब बड़े खुश होते कि हमारे लोग कितने अमीर हो गए हैं और मरी घूमने गए हैं। अरे भाई, उन बेचारों को आपने वहां मरवाया है। आपकी नेग्लिजेंसी और आपकी नाअहली की वजह से हमारे गरीब अवाम, हमारे लोग मारे गए मरी में। आपकी इंतजामिया नाअहल, वजीर आला बुज़दार जो नाअहल है उसको पता नहीं था, वो क्या कहते हैं बांसुरी बजा रहा था और वो फ्रांस और ये डूब रहे थे, तो ये मरी डूब रहा था और वो अपनी तंजीमी मीटिंग चल रही थी। तो ये इनका हाल है। पाकिस्तान का अवाम इनसे अब बेजार हो चुका है। हम इनको कहते हैं खुदा के लिए जान छोड़ो पाकिस्तान के अवाम की, और ताकि दूसरे लोग आकर मुल्क को संभालें और अपनी मैशत को संभालें। अब मेरी बात सुनिए, 6 माह में जो हमने बजट पेश किया था, इमरान ने बजट पेश किया था, क्या वो सारा खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया और फिर मिनी बजट लाना पड़ा इनको, इनके हिसाब। वो मिनी बजट तो गज़ाला साहब IMF की वजह से उनको लाना पड़ा। IMF के पास जाना पड़ा, मुल्क में खजाना जो है वो खत्म हो गया था, तो IMF की तरफ जाना पड़ा और वहां से इनको जाहिर है मिनी बजट पेश करना पड़ा IMF की प्रेशर की वजह से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है वो साजिद अहमद साहब MKM हैं, वो भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच साजिद साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। साजिद साहब, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को कि जो इमरान खान जो है वो उन्होंने भी, जिसने पिछले 4 साल से दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और आप लोगों को जाहिर है वो एक इत्तेहादी पार्टी है PTI, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है और आप लोग किस तरह देखते हैं इनके इन वादों को जो 2 दिन पहले दोबारा इन्होंने किया है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, इस वक्त जो मिनी बजट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें MKM के भी एतराज़ात थे और अभी MKM की रुकन कौमी असम्बली किशोर ज़हरा ने भी वहाँ कुछ अमेंडमेंट इस बिल के अंदर पेश किए जिन्हें मौजूदा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। अच्छा, जो MKM को इस बिल पर एतराज था वो ये था कि आप खाने पीने की अशिया पर टैक्स मुस्तशा करें, उसको वो इसलिए कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम लोगों पर होता है, ठीक है ना असर। अच्छा, फिर इसके अलावा MKM ने देखा कि मेडिसिन पर ना टैक्स का लोड मत डालें, वो इसलिए कि मेडिसिन भी इस वक्त तो आप की वो चीजें हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल की हैं, लोग खाते पीते हैं, लोग बीमार होते हैं तो यूज मेडिसिन करते हैं, डब रोटी, अंडा, बापे, दूध वगैरह, इसको भी MKM ने कहा कि इसको भी आप टैक्स से मुस्तस्ना करा दें ना जी। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट ने उन चीजों को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा MKM ने लैपटॉप का ही बोला है कि लैपटॉप वगैरह पर भी आप टैक्स ना लगाएं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर भी। तो MKM की ये तरमीम एक्सेप्ट की, लेकिन बहरहाल देखिए होना ही चाहिए था कि पाकिस्तान के लोगों ने जिस पार्टी को भी कभी भी वोट दिया है, जो कि रूल करती है वफाक के अंदर, उसके बाद ओवेंसिस के अंदर, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तहत लोग उनको वोट देते हैं। अच्छा, यकीनन ये तमाम जमातें फिर जब इलेक्शन में जाती हैं तो बड़े बड़े वादे दावे भी कर देती हैं और उसमें से कुछ पूरे भी होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो लोगों के साथ हम इनके इत्तेहादी लाई है और हम चाहते हैं 5 साल पूरे करें, लेकिन जो वादे या तो करवा लिए गए इनसे या किसी ने कह दिया कि आप ये कहने सब हो जाएगा। नहीं, मैं यही सवाल था मेरा, अभी मैं फिजा साहब से भी सवाल कर रहा था कि क्या इमरान खान साहब खुद ग्राउंड रियलिटी नहीं देख पाते या इनके मुशीर जो हैं वो इनको मशवरा क्या देते हैं? इस पर हम मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद रहिएगा, गज़ाला साहिबा भी, फिजा साहिबा भी और साजिद साहब भी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम आपको वेलकम बैक करते हैं तमाम मेहमानों को। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह MKM, अभी साजिद साहब बात कर रहे थे कि MKM को एतराज़ात हैं और उन्होंने इनके एतराज़ात को जो है ना वो माना भी और कह रहे हैं कि हम जो है उसको बेहतरी में भी लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर MKM के खुद के जो वज़रा हैं वो भी PTI के जो खुद के वज़रा हैं वो भी इमरान खान से थोड़ा सा नाराज़ है। जैसे कि आज परवेज़ खटक साहब ने जो है वो बात की, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी और कहीं ना कहीं जो है वो लैक ऑफ मैनेजमेंट भी है। इसी पर बात करेंगे हम। तो साजिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से देखें, अभी मैं जबान से जो एक रूल दुनिया का जो कानून है वो क्योंकि जबान से इंसान की पहचान होती है ना, तो जबान का इंसान इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, हर अल्फाज पर बहुत गौर फिक्र, और फिर जब किसी मनसब पर हो तो उसकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंस पड़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक आम आदमी नहीं होता, वो किसी मुल्क का सदर होगा, वज़ीर आज़म होगा, MNA MP या वजीर होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जब कोरोना की वेव बहुत तेज थी पाकिस्तान के अंदर,
तो उस वक्त इनके डार साहब कोई होते हैं जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को बोला कि यूथ होगी और ये टाइगर फोर्स पूरी उतरेगी पूरे पाकिस्तान में और वो पूरे मामला को संभालेगी, घर घर जाएंगे। लेकिन मुझे आज तक वो टाइगर फोर्स नजर नहीं आई। हमें भी ना, हम भी कराची में देखते रहते हैं मामला को, सब सिंध में और कहीं भी कोई रोल उनका। तो मेरा मशवरा जो हमें दिखता है, मैं भी समझता हूँ कि लोग इमरान खान साहब के कान में बोल देते हैं और वो उस पर शरीफ आदमी यकीन करके और उसको आगे वो सेंड चीजों को कर देते हैं ना। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से माजी के अंदर भी, हाँ बिल्कुल इस तरह से माजी के अंदर नहीं चाहिए भाई। अच्छा नहीं, कंप्लीट कीजिए सारिद साहब, फिर हम फिजाज शान साहब से बात करेंगे। सारिद साहब आप मुकम्मल कीजिए। अच्छा देखिए, बिल्कुल इस तरह से माजी में 2018 के इलेक्शन से पहले भी बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के लोगों से वादे करिए गए और फिर बाद में इमरान खान साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमें देखभाल की हुकूमत देनी चाहिए थी, हमारे पास तजुर्बा नहीं था। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आगे चल के, अभी हम तो चाह रहे हैं कि चले भाई, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की दो जमातों को आजमाया, नून को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ख्वाहिश ये थी कि ये कुछ कर जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पीटीआई डैमेज हो गई गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान। तो हम देख रहे हैं सियासी तौर पर ना, और मुस्तकबिल के अंदर जैसे आज परवेज खड़क साहब ने भी ऑब्जेक्शन किया कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, और जी कहा कि हमें पब्लिक में जाना होता है और हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा आगे चल के पब्लिक। मेरे ख्याल में वो जो लोग पब्लिक में रहते हैं वो उनकी निगाह बहुत तेज होती है और वो आगे आने वाले हालात को समझ रहे हैं, पब्लिक के मूड को, उनके रवैये को भी समझते होंगे ना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को ऐसी पॉलिसीज बनाए कि आइंदा इलेक्शन में जाने के लिए कुछ हो, पब्लिक में जाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ शो करने के लिए, कोई पत्ता शो ऐसा होना चाहिए कि जिसको पता कि हमने काम किया है ना, और हमने ये लोगों के लिए आसानी पैदा की। लेकिन पब्लिक इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। अच्छा, खान साहब का ये कहना है कि महंगाई इतनी नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। वो इसलिए कि देखिए रोजाना सुबह यहाँ पर एक तो वेजेस भी जो है ना वो इतनी नहीं है कि लोग एक आसान जी 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 आखिरी बात कहूँगा। देखिए पहले ऐसा होता था कि जब बजट आते थे पिछले अदवार में तो बजट के वक्त थोड़ा सा चीजें शॉर्ट हो जाती थी, बजट के बाद महंगी होती थी, रुक जाती थी। लेकिन यहाँ पर रोजाना आप सुबह उठे, दालों पर रेट बढ़ जाते हैं, चावल पर, तेल पर, फनाशिया पर, जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। यानी कंट्रोल भी नहीं कि चीजों को बैलेंस करें, रोकें इन चीजों को कि जिसकी मर्जी आ रही है वो इजाफा कर देता सुबह उठ के, कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट है, कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार है। लोगों में बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं, इनके अपने वोटर सपोर्टर भी अच्छे व्यूज नहीं रखते इनके लिए ना। तो मैं एक राय दूंगा कि इनको चाहिए कि आगे अगर सर्वाइव करना है, लोगों में जाना है, तो फिर मेरे ख्याल में लोगों की सुने, जो लोग कह रहे हैं ना वो करें। और वैसे भी गवर्नमेंट में रहते हुए इतना फायदा नहीं होता जितना गवर्नमेंट से बाहर। तो एक हिम्मत करें, इस्तीफा दें, बाहर आए कि ठीक है हम इस तरह करना चाह रहे हैं, ये लोग हड़स पैदा कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है। सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई कंट्रोल नहीं कर पाई, हमने देखा, या ACDC सब इनके बैठे, कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने तो बल्कि और छूट दी हुई है कि आप महंगा करें, उधर बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सारा मलबा तो बाकी गवर्नमेंट पे जा रहा है। जी हमारे साथ रहिएगा। सारिद साहब, हम बात करते हैं। फिजा साहिबा, आप जो है वो कह रही थी कि कंट्रोल किया उसको, कोरोना को कंट्रोल किया इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, तो इसमें क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कंट्रीब्यूशन नहीं है? आपने पहले भी मुझे बात नहीं करने का, मैडम आपकी आवाज चली गई थी, मैडम आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज बार बार कट रही थी, आपकी आवाज दरमियान में मुझे टोका है और उसके बाद मैं वो तसलसल आपने तोड़ दिया कि वो सबने हमारे बारे में बुरा बोला और उसके बाद हमें मौका भी नहीं दिया। मैम ये पूरा मौका, जी आपको मौका है, जी बोलिए। दूसरी बात ये कि मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल कोरोना के अंदर, अब आपको पता है आपके सामने, कोरोना में सिंध हुकूमत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जो हमारी पॉलिसी होती थी वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट जाते थे, उसके अंदर मुश्किलात हुई। इस वक्त जिस एक इंसान के जिस्म में कोरोना की वैक्सीन दौड़ रही है वो फेडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी के साथ हो रहा है। ये सारा कुछ जो हुआ है ये टोटली, इसके अंदर जो हमारी माशाल्लाह कंट्रोल हुआ है कोरोना के ऊपर, वो टोटली द क्रेडिट गोज टू द फेडरल गवर्नमेंट। दूसरी बात ये कि जिस तरह की आप बात महंगाई की कर रहे हैं, बिल्कुल अवाम परेशान है, हम जानते हैं, और अवाम को ये भी पता है कि पूरे दुनिया में जो हालात चल रहे हैं वो भी अवाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अवाम में वाकई अवाम बेखबर लोग नहीं है। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, महंगाई के अंदर
बहुत सारे इश्यूज है, अशिया सारी मौजूद है, लोग करप्ट हैं, इसके अंदर आपकी जखीरा अंदोजी, इतने बड़े माफियाज हैं जो जखीरा अंदोजी करते हैं। यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है पंजाब के अंदर। अब उन्होंने प्राइस कंट्रोल का एक बाकायदा सिस्टम मुनज़्ज़म उसका इफ्तिताह हुआ है 2-3 दिन पहले, और उसके अंदर अब वो इन सारे सिस्टम्स को आईटी के थ्रू लेके जाएंगे ताकि सब कुछ ठीक हो। देखिए महंगाई सिर्फ ये नहीं होती, हाँ उसमें आदाद शुमार का भी ताल्लुक होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें टैक्स कितनी गवर्नमेंट हुकूमत देती है, लोग देते हैं, सॉरी, उसमें हमारी 22 करोड़ अवाम में से तकरीबन सिर्फ 30 लाख के करीब लोग टैक्स देते हैं। कोई हाल तो नहीं है ना। अच्छा, अब उसके अंदर जिस तरीके से माशाल्लाह एफबीआर और इनसे नादरा से कांटेक्ट करके जिस तरीके से हमारे जो नई यूथ है उसको लगाया है इस काम पे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट के अंदर लेके आए, और वो तकरीबन 1 महीने में आपके सामने चीजें आना शुरू हो जाएंगी कि हम लोग टैक्स नहीं देते, वरना 10-10 हजार के 15-15 हजार के लोग होटल्स में खाना अभी भी खा रहे हैं जाके, ब्रांडेड कपड़े अभी भी पहन रहे हैं लोग, लेकिन वही लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। हमने हम लोगों से, जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा कि हम जाके आपसे फिर लेके आएंगे, हम इस दफा सिर्फ नोटिस नहीं भेज रहे। ये देखिए, ये अमर का है ना, ये बहुत मुश्किल चीज थी, और वो माशाल्लाह जिस तरीके से इमरान खान की गवर्नमेंट है, जो उनका नजरिया था और जितनी दूर तक वो देख रहे थे, हमें पता था कि 5 साल में होने वाली चीजें होती नहीं। हाँ, ये जरूर सोचा था कि हो सकता है हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर वो चीजें सामने जब हम प्रैक्टिकल उसके अंदर आए तो वो चीजें इतनी जल्दी होनी मुमकिन नहीं थी। और वो जब अब आपके सामने है, अब आपके सामने ये भी है कि जिस तरीके से माशाल्लाह बरामदाद हमारी पिछले साल से बढ़ी, जिस तरह माशाल्लाह ज़राअत में जितने इजाफा हुआ, क्रॉप की यील्ड जितनी जबरदस्त हुई, उसका पिछले 6 सालों में कभी नहीं हुई, जब जो ये पिछले 2 साल में हुई है। तो उसकी क्या वजह है उसकी? उसके अलावा हमारी तरसीलात ज़र हमारी उसमें इजाफा हुआ, हमारी ये जो रेमिटेंसेस होते हैं इसमें इजाफा हुआ, और हमारी बहुत सारी चीजें बेहतर हुई है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानती हूँ कि जब आम को ये चीजें सस्ती मिलना शुरू होंगी तो जाहिर है उसका फायदा नजर आएगा। पंजाब हेल्थ सेहत कार्ड जो है, जिस तरह 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है, वो भी आप देख रहे हैं आपके सामने किस तरीके से वो चीजें पंजाब में अप्लाई हो रही हैं। और अगर इंशाल्लाह हमें अगली सिंध की गवर्नमेंट मिलेगी, और इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि अवाम अभी 1-2 महीने में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों के क्या प्लान्स थे, हम लोग किस तरह उन प्लान्स पे काम कर रहे हैं, किस तरह आपको तो बिल्कुल भी ये चीजें शायद आप पढ़ते नहीं, या शायद हमारी हुकूमत की ये कमजोरी है कि हम अपनी चीजें, हम अपने काम दिखा नहीं पाते हैं ठीक तरीके से। मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल, और मैं आज भी पढ़ रहा था हर शोबे के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अच्छा तालीम के शोबे में मैं आपको बताऊं कि एक जामियात बन रही हैं जिनके अंदर जो सनती तरक्की के लिए जिस तरह का IT में काम हो रहा है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल जदीद किस्म का काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे से हमारी ट्रांसपेरेंसी इस किस्म की हो कि कोई भी बात ना कर सके। अच्छा, जहाँ तक अचीवमेंट का ताल्लुक है, हमने बिल्कुल अचीव किया। हमने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनके वोट के सिलसिले में हमने वादा किया था, हमने वो वादा पूरा किया। हमने पूरी कोशिश की कि हम इन लोगों को जो पुराने ये करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको सजा दिलवाएं। हाँ, हमारे मुल्क की जो जुडिशरी है उसमें भी बहुत सारे सुकम है, वो कानून बिल्कुल चेंज करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो हमारे यहाँ ताकतवर जो बंदा होता है वो निकल जाता है, उसी चीज के अंदर एक आम इंसान फंस जाता है। तो यही सारा कुछ अभी उसी चीजों से हम गुजर रहे हैं, और आसान काम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह करके हम लोग छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, आपने बहुत सारे फैक्शन फिगर्स बताए कि हम ये दरामदात और ये बरामदात बढ़ रही हैं, हमारी जो रेमिटेंस है उसमें इजाफा हो गया, इंटरनेशनल रेवेन्यू जो है हमारा बढ़ रहा है, हमारी ज़राअत जो है वो तरक्की कर रही है। लेकिन मैम ऑन ग्राउंड ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास, आप मुझे 2 मिनट में बताएं कि ऑन ग्राउंड चीजें क्यों नजर नहीं आ रही। एक गरीब आदमी क्यों खुशहाल नहीं हो रहा, क्यों पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया, क्यों बिजली महंगी हो रही, जब हर चीज
इतनी नॉर्मल है और लोग बिजली का तो के इलेक्ट्रिक वालों को नेपरा ने कह दिया कि बिजली सस्ती होने का ऐलान कर दिया जाएगा जल्दी। मैम वो तो कर दिया जाएगा ना, वही तो कह रहा हूँ कि मैं अभी 4 साल में कोई चीज महंगाई ग्रेजुअली बढ़ी है, एकदम नहीं बढ़ी, ग्रेजुअली बढ़ी है। किस किस्म के 4 साल गुजरे, आपको पता नहीं है कि ये कितने बुरे हालात में हमें ये गवर्नमेंट मिली थी। हाँ मैम, यही असल में सवाल यही है। देखिए मैम, आपकी बात करते हैं और सबको दिखा देना हाँ सारा कुछ साफ है जी। अच्छा नहीं, सवाल पता है क्या है मैम, अभी जो 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने जो एक दोबारा वादा किया है कि 3 महीने में बेहतरी नजर आएगी, 4 साल पहले भी यही वादा था, अगले साल 100 दिन, फिर 1 साल, फिर 3 साल हमें चाहिए, क्योंकि हम जो है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। 3 साल भी गुजर गए, 4था साल खत्म होने को है, इलेक्शन बहुत करीब है। तो आपको लगता है कि आवाम दोबारा आपको इलेक्ट करेगी, या आपको लगता है कि 3 महीने बाद जो इमरान खान ने आज वादा किया 2 दिन पहले कि 3 महीने में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, तो आपको लगता है कि ये इमरान खान ये वादा पूरा कर पाएंगे जो भी 2 दिन पहले किया है? क्योंकि उनके पिछले वादे जो है वो आवाम के लिए, मैं समझता हूं, क्योंकि एक आम आवाम इन बातों को नहीं समझती जब तक उसको डायरेक्टली बेनिफिट ना हो। तो डायरेक्टली बेनिफिट आवाम को नहीं हो रहा, तो क्या ये डायरेक्टली बेनिफिट आवाम को इस टेन्योर में पहुंचेगा, या मजीद आप लोगों को 5 साल चाहिए इलेक्ट होने के बाद, कि फिर आवाम को डायरेक्टली इसका बेनिफिट पहुंचेगा? मैम बहुत थोड़ा सा टाइम है, मुझे इसमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम में जवाब दे दीजिएगा। जी, मैं यही आपको कह रही हूँ कि इसमें बहुत सारे अवामिल इन्वॉल्व थे। जब हमने पहले भी किया तो ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, यहाँ के वाटर बोर्ड को ही आप ले लें, मतलब जो पानी कराची का है वो कराची का पानी नलकों में नहीं आता, वो माफिया जो यहाँ की सिंध गवर्नमेंट ने वाटर बोर्ड पे कब्जा किया हुआ है, तो वो जो माफिया है वो आपका ख्याल है को कम ताकतवर माफिया? ये जो सारे माफिया इधर बैठे हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर उन्हें ठीक करना कोई आसान काम नहीं था। ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो उस वजह से ये चीजें आसान नहीं थी। तो उस वजह से वादा तो बिल्कुल अच्छी नीयत से ही वादा किया जाता है, और हमें भी पता है कि आपने भी 3 महीने बाद यही होना है और हमने भी, और नजर आना है इंशाल्लाह। खान साहब ने मुद्दत भी पूरी करनी है, और इंशाल्लाह ये आप देखें ये भी कि आगे ये जो हमारा भी असल में यही मकसद है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले, जिस तरह एहसास प्रोग्राम के अंडर आवाम को मिला है, वो तो आपको आपकी आंखों के भी सामने है सब। जी मैम, बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का। इंशाल्लाह हम फिर आप लोगों को बुलाएंगे और इस पर हम मजीद बहुत लॉन्ग डिस्कशन के टाइम जो है वो हमारे पास खत्म हो चुका है। तो नाज़रीन, इमरान खान का वादा है, देखते हैं कि 3 महीने बाद क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट जब आएगा तो इंशाल्लाह आपके सामने होगा, या तो वादा होगा या फिर मजीद 1 साल मांग लिया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।